तो हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत करती हूँ फिर से आप सभी लोगों का जो लगातार आप मेरे वीडियोस को देख रहे हैं, इतना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और इतने अच्छे शेयर्स कर रहे हैं। शेयर्स बहुत अच्छे कर रहे हैं आप लोग और मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। आप लोगों की मैं जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है इस मामले में, क्योंकि इस तरह से विश्लेषणपूर्ण जानकारी जो आप लोग देख रहे हैं तो इसके लिए बहुत सारे संयम, मतलब एक तरह से पेशेंस और एक खुले दिमाग की जरूरत होती है। बहुत सारे लोग मुझे बोलते रहते हैं कि आप सुशांत सिंह पे वीडियो बनाइए, सुशांत सिंह पे वीडियो बनाइए। बहुत सारे फ्रेंड्स भी मुझे कॉल करते रहते हैं और बोलते हैं आप सुशांत सिंह पे वीडियो बनाइए, क्योंकि सुशांत सिंह इज द टॉक ऑफ द टाउन। सुशांत सिंह के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है और लोग बहुत इंटरेस्टेड है। तो मुझे लगता है मेरे ऐसे लोगों के लिए मेरा मैसेज है, मैंने ऐसे लोगों से कहा कि शायद आप लोग पाताल के आकाश के लोग हैं, शायद आप लोगों को पता नहीं है कि हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे देश में क्या हो रहा है, अर्थव्यवस्था का क्या हो रहा है, बेरोजगारी के क्या आंकड़े हैं, कोरोना के आंकड़े क्या है और कितने लोग मर रहे हैं और हमें क्या करने की ज़रूरत है और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में क्या तलना है, पकोड़े तलने हैं, भजिए तलने हैं। आपको कुछ पता ही नहीं अभी देश में क्या हो रहा है। मैंने आपको कल प्रधानमंत्री के मन की बात बताई थी, जिसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह से कुत्तों पे और खिलौनों पे फोकस किया जा रहा है हमारे देश में। इसी तरह के कुछ बेवकूफ़ाना लोग भी हो चुके हैं जो इस तरह की बेवकूफ़ी भरी बातें करते हैं। सुशांत सिंह मेरे ख्याल से सीबीआई पे छोड़ देना चाहिए। सीबीआई की टीम डीआरडीओ के ऑफिस में आके बैठी हुई है, रुकी हुई है। वहां पर रिया चक्रवर्ती को बुलाया है चौथी बार पूछताछ करने के लिए और सीबीआई को उसका काम करने देना चाहिए। हमें लगता है कि हमें हमारा काम करना चाहिए, हमें हमारे देश के डेवलपमेंट पे और हमारे डेवलपमेंट पे ध्यान देना चाहिए कि हम अपने खुद का डेवलपमेंट कैसे कर सकें, हमारे देश का डेवलपमेंट कैसे कर सकें। हमें सिर्फ इन मुद्दों पे ध्यान देना चाहिए। रिया चक्रवर्ती जैसे बहुत सारे केसेस होते रहते हैं। अभी मैं आपको बता दूं कि यूपी में डबल मर्डर केस हो गया है और डबल मर्डर केस के चलते और ये सारे अयोध्या मंदिर के सारे चीज़ों के चलते बीच में एक कपल का हिंदू मुस्लिम की वजह से, जब लड़की हिंदू थी और लड़का मुस्लिम था, तभी भी एक मर्डर हो गया। उसके बाद में फिर अब डबल मर्डर केस हो गया है। इन सब चीज़ों के चलते शायद योगी सरकार की आंख खुल गई है और योगी सरकार ने फिर से लॉकडाउन लगाने का फैसला कर लिया उत्तर प्रदेश में। और योगी सरकार जो है अब उत्तर प्रदेश में 55 घंटे का लॉकडाउन लगाने वाली, हर वीक। जैसे फ्राइडे से शाम से स्टार्ट होके मंडे मॉर्निंग तक, जो है मॉर्निंग जब तक मंडे स्टार्ट नहीं होता है दिन, तब तक लॉकडाउन लगा रहेगा। इस बीच में जो ज़रूरी काम है वो सिर्फ जारी रहेंगे, लेकिन मार्केट्स और शॉपिंग मॉल्स और जितनी भी सार्वजनिक प्लेसेस है और जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से वो बंद कर दिए जाएंगे। ऐसा योगी सरकार ने अनाउंसमेंट किया है। तो चलो, देर आए दुरुस्त आए, मगर आए तो सही। लेकिन जब आप राम मंदिर वाले दृश्य देखेंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा कि क्या कोरोना बीमारी सच्ची में हमारे देश में आई हुई है या नहीं, आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलो ठीक है, मतलब कुत्तों की बात हो गई है, उसके बाद में खिलौनों की बात हो गई है, मन की बात हो गई है, अब लॉकडाउन की बात भी आज सुबह से निकल के सामने आ रही है। उसके बाद में एक और इम्पॉर्टेंट खबर जो मैंने आपको प्रशांत भूषण जी के मामले में बताई थी, मैं आपको बहुत अच्छे से अपडेट दे रही हूँ और एक मैंने पूरा वीडियो प्रशांत भूषण जी के पूरे जो भी घटनाक्रम है, जो कांड जो कहा जाता है जस्टिस अरुण मिश्रा की लैंग्वेज में, तो वो मैंने आपको बताया है। राजीव धवन जी ने काफ़ी बार कहा है कि आप, राजीव धवन जी जो प्रशांत भूषण के वकील थे, उन्होंने काफ़ी बार कहा कि प्रशांत भूषण जी से माफ़ी मांगने के लिए नहीं कहा जाए, क्योंकि कोर्ट जो है एक संस्था है, सुप्रीम कोर्ट एक संस्था है। एक संस्था को लोकतांत्रिक व्यवस्था और संवैधानिक व्यवस्थाओं के चलते क्रिटिसिज्म के लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन जो जजेस की बेंच थी वो अड़ी रही कि प्रशांत भूषण जी को माफ़ी मांगनी चाहिए। हालांकि प्रशांत भूषण जी ने माफ़ी नहीं मांगी और आज कोर्ट का जो फैसला निकल के आया सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें उन्होंने एक रुपए का जस्ट 1 रुपी का जो इंडियन रुपी का जुर्माना कोर्ट ने प्रशांत भूषण जी पे लगाया है और प्रशांत भूषण जी को ये 1 रुपया जो है 15 सितंबर तक 1 रुपये का जुर्माना भरना है। काफ़ी मतलब हास्यास्पद बात है कि इतने बड़े वकील, इतने बड़े सोशल वर्कर सिर्फ 1 रुपये का जुर्माना लगाया है। शायद क्राइम इतना बड़ा नहीं होगा। 1 रुपये का जुर्माना नहीं देने पर प्रशांत भूषण जी को 3 महीने की सजा हो सकती है और 3 साल तक उनसे जो उनकी प्रैक्टिस है, वो जो कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं, वो प्रैक्टिस करने से उनको वंचित किया जाएगा, उनसे प्रैक्टिस करने पे रोक लगा दी जाएगी। लेकिन प्रशांत भूषण जी शायद 1 रुपया भर देंगे। तो ये चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है कि प्रशांत भूषण जी पे 1 रुपये का
जो है जुर्माना लगा दिया गया। आपको पता होगा कि 29 जून को प्रशांत भूषण जी ने 2 ट्वीट कर दिए थे जिसमें सुप्रीम कोर्ट की उन्होंने आलोचना की थी। सुप्रीम कोर्ट कोरोना काल में जो है लोगों की गुहार नहीं सुन रहा है और सुप्रीम कोर्ट इस तरह से बंद पड़ा है। और नंबर 2 उन्होंने ये बताया कि किस तरह से जस्टिस बोबड़े जो है नागपुर में एक बीजेपी एमएलए की जो है हायाबुसा बाइक, जिसको हम कह रहे हैं हार्ली डेविडसन 50 लाख की बाइक पे जो है बिना मास्क के बिना हेलमेट के बैठे हुए थे। इस पे प्रशांत भूषण जी ने जो है टिप्पणी कर दी, 2 ट्वीट कर दी है और प्रशांत भूषण जी को जो है 14 अगस्त से जो है कोर्ट ने घेरे में ले लिया और उन पे सो मोटो केस चलाने की शुरुआत कर दी और बहुत बार कहा कि माफ़ी मांगिए माफ़ी मांगिए माफ़ी मांगिए। लेकिन प्रशांत भूषण जी, आपको पता है प्रशांत भूषण जी अशफाकुल्ला खान बने हुए थे। मैंने इस पूरा वीडियो आपको बताया हुआ है किस तरह से कोर्ट की प्रोसीडिंग्स चली, तो उस पर आप मेरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। उसके बाद में सबसे बड़ी खबर जो आज निकल के आ रही है वो है कि श्रीनगर और लेह का जो हाईवे है उसको बंद कर दिया गया है आम जनता के लिए, सिर्फ सेना के लिए खुला रहेगा। क्योंकि चीन ने जो है आज जो सहमति बनी हुई थी, लद्दाख सीमा की जो सहमति थी, चीन ने उसको आज पार कर दिया गया है और ब्रिगेड और कमांडर स्तर पे बातचीत चल रही है और ब्रिगेडर कमांडर स्तर पे बातचीत शायद आज शाम तक चलेगी। तो इस पर भी अपडेट मैं आपको देती रहूंगी, कल जैसा भी होगा मैं उस पर आपको अपडेट दूंगी। और काफ़ी बड़ी अच्छी खबर आपके लिए ये है, राहत की खबर, कि अब आप रिलीजियस गैदरिंग कर सकते हैं। मतलब आपको पॉलिटिकल गैदरिंग करना है मोदी जी, तो आपने रिलीजियस गैदरिंग का आड़ ले लिया। मतलब ऐसा है कि आप 21 सितंबर के बाद से जिन लोगों को रिलीजियस गैदरिंग करने का शौक हो या रिलीजियस अपने भंडारे करने का शौक हो या जिनको पोथी पुराण साथ में मिलके ग्रुप स्टडी करने का शौक हो, मतलब ग्रुप स्टडी से मतलब है कि रिलीजियस तौर पे आपको जो साथ में आप क्या कहते हैं उसको, भागवत या कुरान जो भी आप ग्रुप में पढ़ते हैं वो आप 21 सितंबर के बाद से कर सकते हो। पॉलिटिकल रैलीज भी कर सकते हैं। आप पॉलिटिक्स में है या नहीं ये पता नहीं है, लेकिन मोदी जी जरूर पॉलिटिक्स में है। मोदी जी जो है बिहार इलेक्शंस में जो उनकी अंदर का जो कीड़ा है वो रैलियां करने के लिए तड़प रहा है, मचल रहा है। तो अब जब वो बाहर निकलेंगे, पूरे फॉर्म में आएंगे 21 सितंबर के बाद में, तो आप देखिए कैसे जो है मोदी जी अपनी रैलियां शुरू करते हैं 21 सितंबर के बाद है। तो ये बहुत बड़ी खबर जो है मोदी जी के लिए निकल के आ रही है और नाम भी दे दिया लॉकडाउन 4.0। मतलब नए जो है ये फंडे, नए रिसर्च जो है इजाद किए जा रहे हैं मोदी जी द्वारा या बीजेपी गवर्नमेंट द्वारा। तो अच्छी बात है। कोरोना की लाशें बिछ गई है और लाशों पे आप अपना पॉलिटिकल रैली चलाएंगे। आप लाशों के ऊपर से होकर आपकी पॉलिटिकल रैली जारी है। बिहार की हालत तो आपको पता है कैसी है, क्या है। कोरोना के हालात बहुत ही ज्यादा गंदे हैं। कोरोना के हालात, बाढ़ ऊपर से आई हुई है, लोग बहुत ज्यादा चिड़े हुए हैं बीजेपी से। और इसी बीच नीतीश कुमार सरकार ने जो है एक नया लॉलीपॉप दे दिया है लोगों को। ये बताया है कि जब अप्रैल आएगा, मतलब नेक्स्ट 2021 का जो अप्रैल आएगा, 2021 के जो अप्रैल से जितने सरकारी कर्मचारी है और पंचायती राज्य के अंडर में जितनी स्कूल्स आ रही है और जो भी शिक्षक सरकारी स्कूल के हैं उनकी सैलरी जो है 15% बढ़ा दी जाएगी। लेकिन वो तब होगा जब नीतीश सरकार आएगी। तो देखते हैं नीतीश कुमार जी के ये जो लॉलीपॉप दिया हुआ कितना काम में आता है। तो ये जबरदस्त लॉलीपॉप जो है नीतीश कुमार जी ने हमारे देश के लोगों को दिया हुआ है। उसके बाद में हम देखते हैं कि आज की जो सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है, जीडीपी का जो 3 माह के जो आंकड़े जारी होने वाले हैं, जो मुझे लगता है कि इस दशक के सबसे बुरे आंकड़े होंगे, पिछले कुछ दशकों के सबसे बुरे आंकड़े होंगे। क्योंकि लॉकडाउन के चलते जो है सारी जो जीडीपी जो ठप हो चुकी, तो ये जो ठप जीडीपी के आंकड़े हैं वो आ जाने वाले हैं। तो उसकी खबर भी मैं आपको एक पर्टिकुलर वीडियो बना के मैं पूरा आपको बैंकिंग और जीडीपी का स्तर बताने वाली हूँ, जो मैंने बना के रख लिया वीडियो में बहुत जल्दी अपलोड करने वाली हूँ। और कांग्रेस अध्यक्ष ने, सोनिया गांधी जी ने भी इस मामले में तंज कसा है सरकार पे कि हमारे पूर्वज जो है वो बहुत दुखी हो रहे होंगे बैठ के कहीं पर, जब हमारे देश की 74 साल की ये हालत देख रहे होंगे। जो इतनी बुरी हालत, उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा कि हमारे देश को आज़ाद होने के 74 साल में जो है इतनी बुरी जीडीपी हो जाएगी, इतनी बुरी अर्थव्यवस्था हो जाएगी, लोगों की लाशें बिछ रही होगी और लोकतांत्रिक और संवैधानिक विचारों का, अधिकारों का हनन हो रहा होगा। ये देख के कहीं ना कहीं हमारे पूर्वज जो है बहुत दुखी हो रहे होंगे। इस वक्त जो है सोनिया गांधी जो कांग्रेस की इंटरिम अध्यक्ष वो बहुत एक्टिव है और लगातार उनके जो है हमले जो है मोदी सरकार पे आ रहे हैं। उन्होंने तो विपक्ष की बैठक भी बुला ली थी एनआईटी और जेईई के एग्जाम्स के मामले में। और सोनिया गांधी जो है मोदी सरकार से बहुत ज्यादा रुष्ट है, उनकी किसी भी बात पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने बहुत बार
एक्साइज ड्यूटी बढ़ाने पे या टैक्स बढ़ाने पे, उन्होंने जो पेट्रोल और डीजल पे जो है टैक्स बढ़ाने पे उन्होंने कई बार मोदी सरकार को गुहार लगाई है। लेकिन विपक्ष की ये सरकार ना बात सुनती है, ना विपक्ष को समझती है कुछ, ना ही सरकार को ऐसा लगता है कि सरकार को बनने में, आने में या सरकार को संसद चलाने में विपक्ष की कोई ज़रूरत है। इस तरह से अहंकार में डूबी हुई जो हमारी मोदी सरकार है उसका यही रवैया है। इसलिए अगर आप भी समझें इस बात को बेहतर तरीके से तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। ये अंधभक्ति का जो काला चश्मा है ये अपने चेहरे से हटा दीजिए और समझिए कि सरकार का रवैया किस तरह से है और सरकार किस तरह से जो है वो अपने अहंकार में डूबी हुई है, किसी भी बात को समझने या मानने के लिए तैयार नहीं है। तो ये अंधभक्तों को खासी बात जो समझने की ज़रूरत है और समझना चाहिए। लेकिन पता नहीं क्यों कुछ लोग जो अंधभक्ति में डूबे हुए होते हैं उनको कुछ समझने या सोचने का टाइम नहीं होता है। वो इतने ज़्यादा बिजी होते हैं कि कुछ कहा ही नहीं जा सकता है। लेकिन अडानी जी जो है मोदी सरकार के जो बहुत अच्छे अलायंस में है, तो गौतम अडानी जी की जो कंपनी है अडानी कंपनी, तो अडानी कंपनी ने मुंबई एयरपोर्ट के भी 64% के जो है हिस्सेदारी ले ली है और ये हिस्सेदारी करने का फैसला कर लिया है। मतलब 74% शेयर्स खरीदने का फैसला कर लिया है। और ये अनाउंसमेंट जो है बहुत खास सूत्रों की हवाले से मिली हुई है, जो अडानी ग्रुप के खास चेयरमैन है उनके हवाले से मिली हुई है। और 74% शेयर्स जो है अडानी कंपनी अब खरीदेगी और मुंबई एयरपोर्ट भी अडानी ग्रुप का हो जाएगा। आपको बता दूं कि इसके पहले जब 6 एयरपोर्ट्स मोदी सरकार ने अडानी ग्रुप को दिए थे तभी भी सोनिया गांधी जी ने विपक्ष की बैठक बुलाई थी और फर्स्ट टाइम बुलाई थी शायद उस टाइम पे। और सोनिया गांधी जी ने विपक्ष की बैठक में ये सारे मुद्दे कवर किए थे कि जब बैंकें बेच दी है, जब PSUs बेच दिए हैं, रेलवेज बेच दिए, अब एयरपोर्ट्स भी बेच दिए। और मैंने आपको एक पूरा वीडियो बताया कि किस तरह से जंगल भी हमारे बिक गए, वो भी आप पूरा वीडियो देखिएगा ज़रूर। उसके बाद में हम देखते हैं कि बीजेपी सरकार का जो फेसबुक के साथ में जो गफलेबाजी हुई थी, जो फेसबुक में बात उठ के सामने आई थी, जब अमेरिका की एक जो फेमस मैगजीन है टाइम मैगजीन, आप जानते होंगे बड़ी फेमस मैगजीन है, टाइम मैगजीन ने बताया है कि जो शिलादित्य देव है, शिलादित्य देव मैं आपको बता दूं असम के बीजेपी के नेता हैं। शिलादित्य देव की जो हेट स्पीच तो भरी हुई जो पोस्ट थी वो फेसबुक ने 1 साल तक नहीं हटाई। इस पे टाइम मैगजीन ने ऑब्जेक्शन उठा लिया है। और टाइम मैगजीन ने बताया भी है कि एक प्राइवेट संस्था जो है आवाज करके एक प्राइवेट संस्था है, उस प्राइवेट संस्था ने इस बारे में बात भी की थी कि आप ये हेट स्पीच जो है उसकी पोस्ट हटा दीजिए शिलादित्य देव की। लेकिन असम के बीजेपी के नेता होने की वजह से उनके जो हेट स्पीच है वो नहीं हटाई गई और इसकी वजह से जो है फेसबुक ने अपनी गलती भी मानी है, सॉरी वॉरी भी कहा है कि हाँ हमें पता था लेकिन हमने हटाई नहीं, हमारी गलती हो गई। तो फेसबुक में जो इस तरह से बातें सामने आ रही है निकल के, और टाइम मैगजीन ने मुद्दा बड़ी सख्ती से उठा लिया है कि जब आपको एक लोकल जो है आवाज करके संस्था ने आपको पॉइंट आउट किया था कि ये आप हटाइए हेट स्पीच से भरी पोस्ट, आपने क्यों नहीं हटाया। तो इस बारे में जो है बड़ी लताड़ फेसबुक को लग रही है। कांग्रेस के कमेटी के अध्यक्ष शशि थरूर जो है, जो पार्लियामेंट में डिजिटल डिपार्टमेंट के हेड है, उन्होंने भी जो है 2 बार लेटर लिखे हैं फेसबुक को। और ये सेकंड लेटर आज फेसबुक को लिखा गया है जिसमें फेसबुक की पेशी बुलाने को कहा गया है। और ये बताया गया है कि जो भारत के यूजर्स है उनको एक विदेशी कंपनी अपने कमर्शियल यूज के लिए इस्तेमाल कर रही है और भारत की पॉलिटिकल पार्टीज पैसे के दम पे इन कंपनीज को चला रही है। और ऐसी किसी भी कंपनी को देश की जो सौहार्दता है और देश की जो संवैधानिक अधिकार है और देश की शांति के साथ में इस तरह की किसी भी कंपनी को अधिकार नहीं बनता है कि वो इस तरह से अपने पर्सनल निजी फायदों के लिए, अपने कमर्शियल फायदों के लिए देश का इस तरह से इस्तेमाल करें, हमारे देश का खास तौर पे, और हमारे संवैधानिक अधिकारों का हनन करें और हमारे सौहार्दता को, हमारी शांति को भंग करें, हमारे सामंजस्य को भंग करें। ऐसा किसी भी विदेशी कंपनी को अधिकार नहीं है। इस तरह से फेसबुक पे बड़ी लताड़ जो है संसद की तरफ से भी 2 लेटर्स भेज के लगाई गई है। आज तो देखते हैं उसका क्या रिस्पांस होता है। लेकिन फेसबुक ने एक तरह से हमारे देश में अराजकता फैला दी है और बीजेपी के नेताओं का इसमें खासा योगदान है। बीजेपी के नेता भी इस तरह की अराजकता फैलाने में हमेशा नंबर 1 की पोजीशन पे रहते हैं और काफी मास्टरमाइंड्स बैठे हुए हैं यहाँ पे जो अराजकता फैलाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, कुछ भी
कुछ भी अनाप शनाप फालतू की बातें, बददिमाग, बेवकूफाना, दकियानूसी बातें करते रहते हैं, जो उनको हेडलाइंस में बनाए रखता है। कांग्रेस का जो है वो एक कैरेक्टर असासिनेशन करने का जिम्मा बीजेपी के नेताओं ने उठा लिया, जिसकी वजह से उनके अंदर कोई डिसेंसी बची ही नहीं है, मतलब 0% डिसेंसी भी बची नहीं है, और लगातार वो कैरेक्टर असासिनेशन करने में लगे रहते हैं कांग्रेस नेताओं के और कांग्रेस का। तो ये चीजें निकल के सामने आ रही है। उसके बाद में व्हाट्सएप का भी यही हाल है। व्हाट्सएप का अभी जो बीजेपी के साथ टाइप बताया जा रहा है व्हाट्सएप का, और इस पे राहुल गांधी जी बड़े नाराज है, राज्यसभा सांसद और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी जो बड़े नाराज है। राहुल गांधी जी का ऐसा मानना है कि व्हाट्सएप जो है अब अपने डिजिटल मनी ट्रांसफर प्लेटफॉर्म में आना चाहता है, और चाहता है कि ये भी गूगल पे या पेटीएम की तरह कार्य करे। और इस तरह से राहुल गांधी जी ने कहा है कि व्हाट्सएप जो है 44 करोड़ लोग यूज कर रहे हैं हमारे देश में, तो सरकार जो है, मोदी सरकार जो है व्हाट्सएप को इस तरह के किसी लाइसेंस को ना दे, और मोदी सरकार जो है इस तरह से व्हाट्सएप जितने भी हमारे यहाँ पे मनी ट्रांसफर एप्लीकेशंस है वो पर्याप्त है, और मोदी सरकार इस तरह से ना दे लाइसेंस व्हाट्सएप को। और व्हाट्सएप जो है एक कम्युनिकेशन का माध्यम है, उसको वहीं तक बने रहने देना चाहिए, ऐसा राहुल गांधी जी का मानना